श्रीमान जी नमस्ते। ये आपका लग्न चार्ट है, स्क्रीन पर नवांश चार्ट है और दशाएं हैं। आपकी उम्र 28 वर्ष हो गई है और 2031 तक बुध की दशा चल रही है। तो वर्तमान की दशा बुध की दशा चल रही है और 2031 तक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला भाव देखते हैं। तो 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और तो यहाँ पर लग्न बनता है कुंभ और इसके स्वामी शनि। तो अपने ही घर में शनि भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन भाव ये बोलता है कि जब भी शनि भगवान पहले घर में बैठेंगे तो जीवन को स्टेबल 36 के बाद ही करेंगे, और आपको इतनी सारी चीज़ें के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा मेंटल एग्ज़ामिनेशन और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ये पक्का ये होगा ही होगा, और 36 के बाद स्टेबल करेंगे। तो इसमें क्या उपाय होगा ये मैं आपको उपाय दे दूंगा। दूसरा, मंगल यहाँ दूसरे घर में बैठे हैं। तो मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपको एक मांगलिक दोष भी लगता है। अब इसका निराकरण भी कराना होता है। और यहाँ पर राहु बैठे हैं आपके कर्म के क्षेत्र में, और 5वीं दृष्टि से देखिए 1 2 3 4 और 5। तो मंगल भगवान को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। हाथ में भी मैंने आपको बताया कि अंगारक दोष लगा हुआ है। तो राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पे जा रही है, तो ये अंगारक दोष बना रही है। हालांकि कुंडली में इतना ज़्यादा गंभीर नहीं दिखता है, लेकिन हाथ में तो बहुत गंभीर हो गया है। और फिर स्वास्थ्य से लेकर फिर लक से, करियर से रिलेटेड ये सब हमें प्रॉब्लम आती है। अब जो आरंभ में मैंने बात करी थी कि बुध का अभी दशा चल रहा है, तो बुध भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुद्धि के देवता धन के घर में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी 12 नंबर राशि लेकर बैठते हैं मीन राशि, तो ये पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो हमें सबसे दूसरा उपाय यहाँ पर करना है बुध का। अब आगे बढ़ते हैं। बुध का उपाय जब हो जाएगा तो आपके लग्न और शगुन ये सब जीवन में बढ़ने लगेंगे। जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं वो ज़्यादा होने लगेंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर लेकर बैठे हैं। बुध अगर गड़बड़ होते हैं, डेबिलिटेट होते हैं, तो हमें मैरिज में भी दिक्कत करते हैं। नई नई जो चीज़ें ओपनिंग होती है वो सारी चीज़ें रुक जाती है। सूर्य और वीनस यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, और सूर्य प्रथम राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, और पराक्रम में बैठे हैं, इसलिए आपका पराक्रम ज़बरदस्त रहेगा। तो सूर्य और शुक्र के साथ होने से आपको लग्जरीज वगैरह सब मिल जाएगी, क्वालिफाई हो। लेकिन हमें ये वाले इनको फास्ट करना है, शनि भगवान को, और एक यहाँ पर बुध का उपाय करना है। मंगल पूजन तो कराना ही है उज्जैन में, इसकी बात मैं आपसे करूँगा। अब देखिए कि आपका जो पराक्रम का भाव है, ये वाला भाव जो आप एफर्ट्स लगाते हो, अब इन दोनों, इस घर के दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए पाप प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो ये दोनों प्लैनेट इस घर को पाप कर्तरी बना रहे हैं। तो पाप कर्तरी का मतलब है सराउंडेड बाय मैलेफिक प्लैनेट। तो ये वाला जो घर है आपका तीसरा पराक्रम का, इसके अगल बगल पाप कर्तरी लगा हुआ है। देखिए केतु और मंगल। केतु जब चौथे घर में बैठेंगे, ये सुख का घर है, तो बहुत सारे भ्रम देते हैं। और जब केतु यहाँ बैठते हैं तो हमें अंतिम समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देते हैं। तो केतु की प्रॉब्लम बिल्कुल है आपको, और केतु की प्रॉब्लम चौथे घर में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स केतु देने लगते हैं तो उसमें इल्यूजन्स भी रहते हैं, जो मैंने आपको हाथ में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि केतु पर्वत पे क्रॉस आ गया है। चंद्रमा आपके यहाँ बैठे हैं देखिए छठे घर में, और छठे घर में जब चंद्रमा चले जाते हैं अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ओवर थिंकिंग ये सब दे देंगे, जल तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि छठा घर मैलेफिक हाउस होता है। तो यहाँ पर हमें अपने चंद्रमा को भी अच्छा करना है। इसका उपाय होता है पूर्णिमा को, वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो ये वाले घर को भी हम बैलेंस कर लेंगे। अब जुपिटर को समझिए। जुपिटर आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और 17 डिग्री लेकर बैठे हैं, तो इसलिए बुद्धि में आप बहुत अच्छे हो, ज्ञान में आप बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन जो भाव हमें मिलना चाहिए यहाँ पे रुक जाता है। राहु जब भी 10वें घर में बैठेंगे कर्म के क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 36 और 38 के बाद।
राहु जब यहाँ बैठते हैं तो पॉलिटिक्स में भी करियर बना देते हैं। राहु जब यहाँ बैठते हैं तो आपका निवास जहाँ भी होगा, जहाँ भी आप रहते हो, वो ग्राउंड फ्लोर से हमेशा ऊंचा रहेगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसी जगह पे आपको लेकर जाएंगे। तो राहु जब यहाँ बैठते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखते, व्यक्ति को ऊपर स्थान देते हैं। राहु बैठे हैं मंगल की राशि में, तो राहु अगर मंगल की राशि में बैठेंगे तो इसीलिए उन्होंने मंगल को जब दृष्टि की तो ये एक अंगारक दोष बन गया है तगड़ा। अब आपका नवांश चार्ट को समझिए। मैं एक बार पुनः बता दूं कि आपके लग्न चार्ट में क्या बेस्ट है। सबसे बेस्ट है आपके जुपिटर, उसके बाद में सूर्य और शुक्र, ये बहुत स्मार्ट जगह बैठे हैं। शनि भगवान में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमको इनका उपाय करके अपने एफर्ट्स को और फास्ट कर लेना है। मंगल का पूजन करना है और बुध को ठीक करना है, क्योंकि ये नीच के हो गए हैं। चंद्रमा बहुत इजी हो जाएंगे, केवल पूर्णिमा को एक उपाय करना है। ये आपका लग्न चार्ट बोलता है। नवांश चार्ट को समझिए। नवांश चार्ट हमारा होता है आउटपुट। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तो हमें क्या भाव मिलेगा, तो नवांश चार्ट बताता है। नवांश चार्ट हमारा फीचरिंग भी है, हमारा पावर बताता है कि कौन सा ग्रह कौन से घर में विशेष पावर दे रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे शुक्र में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मंगल भी अच्छा भाव दे रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम देंगे, कैटल वेल्थ अगर आप चाहें उससे भी पैसा कमा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग से कमा सकते हैं, कमीशन से कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आपको बहुत सारी देंगे। तो ये वाला घर भी पूरी तरह मैनेज हो रहा है। अब यहाँ पर तीसरे भाव का पराक्रम भाव में शनि भगवान भाव दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य भी यहाँ पर अच्छा भाव देंगे। आप देखिए राहु और चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं, तो चंद्रमा की प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। चंद्रमा इधर भी छठे भाव में बैठ गए हैं लग्न में, तो माँ को जल तत्व की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना या जल तत्व से ब्लड से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड, ये चंद्रमा प्रॉब्लम छठे घर में देते हैं। तो ओवरऑल ये वाली जो नवांश कुंडली है ये आपका बहुत अच्छा भाव जा रहा है, लेकिन जो लग्न चार्ट है उसके अंदर हमें कुछ काम करना है। नवांश चार्ट के अंदर सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बस केवल ये जो राहु और चंद्रमा है इन्हें मैनेज करना है। और यहाँ पर केतु और बुध अगर ये भी साथ में हो जाएंगे तो छोटे भाई बहनों का भी प्रभाव उसके प्रभाव में कमी करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम दोनों चार्टों को एक बार कंपैरिजन करें तो हमको जो सबसे अच्छा लगता है वो सबसे बढ़िया जो पोजीशन है जुपिटर की पोजीशन है और सूर्य की पोजीशन है, शुक्र की पोजीशन है। जो हमको मैनेज करना है जो चीज़ों को, वो है शनि भगवान को ये एफर्ट्स हमारे अच्छी जगह लग जाए और जल्दी से प्रॉफिट हो, इसे ठीक करना है। बुध को ठीक करना है, मंगल पूजन मैं उज्जैन में आपको बताऊंगा किस प्रकार होता है। और जो चंद्रमा है उसका केवल पूर्णिमा के रोज़ एक उपाय करना है। और भी प्रश्न जो होंगे वो आप व्हाट्सएप कर देना, मैं जब आपसे बात करूँगा तो पूरा कवर कर दूँगा।